हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 20 मार्च को सोशल साइंस का देने वाले, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और प्यारे बच्चे आपका विषय जो है सोशल साइंस का विषय है और प्यारे बच्चे आपका विषय कोड 111 रहने वाला है। अब सारे बच्चों को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। फिर बच्चे, अब सारे बच्चों को पहले मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर इसी वीडियो में जो है ना सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है बच्चे 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे तीसरा का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये मैक मोहन लाइन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए। यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी चीन से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, लोग फटाफट से देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये मैगलेन हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है फटाफट से आप लोग देख लीजिए क्या है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, तो कार्नवालिस हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से आप लोग देख लीजिए। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो मेरे बच्चे 8 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 8 का, ऑप्शन नंबर सी आपका कुलीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से देख लीजिए मेरे बच्चे, तो क्या है, तो नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कोलंबस हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एडम स्मिथ हो जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 20 मार्च को सोशल साइंस का देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चे उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, ये जो है आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ऑब्जर्वेबल सब्जेक्टिव प्लस गेस्ट क्वेश्चन चाहिए मेरे बच्चे, तो आप लोग जो है इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग को ओनली फॉर 199 में नोट्स मिल जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वाल्टेयर कौन था? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी लेखक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फटाफट से आप लोग देख लीजिए क्या है। तो रूसो समर्थक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये जनता की इच्छा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन अग्रणी फसल है? तो 13 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये चावल जो है प्यारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है? तो 14 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है जेनेवा हो जाएगा। चलिए, आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है तो फटाफट से देख लीजिए, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है? तो प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 15 का, तो ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड को बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, तो वर्साई की संधि हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चे, 17 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हाजीपुर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए, उसके बाद देख लीजिए लोग फटाफट से 18 नंबर क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का तो ऑप्शन नंबर सी आपका कपास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चे 19 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1920 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका चेरो चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो प्यारे बच्चे 20 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल सही आंसर आपका पलामू हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की आपका फटाफट से देख लीजिए झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका 15 नवंबर 2000 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन आपका है तो माइन कैम्प किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 का तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 23 नंबर क्या है आपका? तो त्रिगुट समझौते में शामिल थे तो 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है तो फटाफट से देख लीजिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका 18 वर्ष हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप प्यारे बच्चे चलिए संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका चलिए भारतीय संविधान की आत्मा है तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका प्रस्तावना हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए आप लोग तो देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 31 नंबर जो क्वेश्चन आपका है परिचित राज्य में कानून कौन बनाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका विधानमंडल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे फटाफट से आप लोग देख लीजिए तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका राज्यसभा है तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका उच्च सदन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग फटाफट से देख लीजिए मेरे बच्चे 34 नंबर क्वेश्चन आपका है चलिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे चलिए मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए मेरे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फटाफट से 36 नंबर क्या है? चलिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फटाफट से आप लोग देख लीजिए 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 243 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो 26 जनवरी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा तो असमानता हो जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो अनुच्छेद 326 हो जाएगा। चलिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन होता है? तो 42 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो न्यायिक प्राधिकरण बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन के मेरे बच्चे आपका, भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, तो बढ़ई हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। चलिए, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका भूमि हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 47 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो अकुशलता हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की आपका, निम्न में से कौन मानव पूंजी नहीं है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 47 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अकुशलता हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के मेरे बच्चे आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 68 का, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे बच्चे आपका बिल्कुल, अच्छा 48 का है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 64.5% हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 49 नंबर क्वेश्चन क्या, गरीबी रेखा के नीचे रहना? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर बी आपका गरीबी का सूचक हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 50 नंबर क्वेश्चन की आपका, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का, तो फटाफट से देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो गरीबी तथा बेरोजगार हो जाएगा। चलिए, आपका 51 नंबर क्वेश्चन के बच्चे, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 51 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका कृषि क्षेत्र में बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, क्या आपका, तो शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रबी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार के कृषक मजदूर है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अशिक्षित बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? तो 54 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दूध बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 55 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? तो प्यारे बच्चे, 55 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सब्जी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका श्रम हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। 57 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गुजरात बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 58 नंबर देख लीजिए आप लोग, कर्नाटक की राजधानी है? तो 58 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन के बारे बच्चे, भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान है? तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ 59 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 82 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए, 82 डिग्री 30 सेकंड हो जाएगा ना। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 60 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका माउंट एवरेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, सैडल चोटी की ऊंचाई क्या है? तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट से आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 732 मीटर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है? तो मेरे बच्चे, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जमुना कहा जाता है ना। जी हाँ, 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, जमुना कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो आपका संभर झील हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 64 नंबर क्वेश्चन के मेरे बच्चे, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है पटना बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से गर्म जलप्रपात है? मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ककोलट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है आपका मौसिन राम बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए लोग फटाफट से, तो क्या है आपका, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 67 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो थिम्फू हो जाएगा। 68 का देख लीजिए मेरे बच्चे आप लोग, 68 का क्या है, तो श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका जो है अंडाकार हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, सिंधु नदी बहती है? तो मेरे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 69 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। 60 का 70 का देख लीजिए, मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त
हर व्यक्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 का, तो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 71 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो ना कहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 73 नंबर देख लीजिए आप लोग क्या है, तो हिरोशिमा अवस्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 73 का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जापान में हो जाएगा। 74 नंबर देख लीजिए, 74 नंबर कौन-सा क्षेत्र है अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 74 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका दामोदर घाटी क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, नगरों में सड़क क्या है आपका 75 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 75 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो जहाँ ज़ेब्रा का चिन्ह बना हो। उसके बाद देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 76 नंबर, तो कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 76 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा समकोसी नदी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रम का प्राथमिक कहलाता है। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 77 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो ये लगान हो जाएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 78 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या है, तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा आपका। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव का। चलिए देख लीजिए फटाफट से 80 नंबर जो क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चे, फटाफट से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो SGSY योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 का, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 1999 हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है ना इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर 80 तक आंसर के बता दूँ। मैं आप सारे बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में जो है ना प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव का भी आंसर के बता दूंगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए। क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और आप लोग मेरे बच्चे क्लास 10 का तैयारी करने वाले हैं, 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक क्लास जो है मेरे बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आप लोग जो है मेरे बच्चे पीडीएफ चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जर्व और सब्जेक्टिव प्लस गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स चाहते हैं मेरे बच्चे, तो आप लोग इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग ओनली फॉर 199 रुपये में जो नोट्स मिल जाएगा आपको मेरे बच्चे, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिलेगा और आपको जो है ना इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।